दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 5:4 और 2:3 है। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी बराबर हो जाएं? देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात हमें दिया गया है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी बराबर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है। ये जो दो अनुपात हमें दिए गए हैं, पहले हमें इन्हें लिख लेना है, ठीक है। तो पहला अनुपात 5:4 दिया है, तो 5:4 लिख लेंगे। और दूसरा अनुपात 2:3 दिया है, ठीक है। अब देखिए, दोनों मिश्रणों का तो हमने लिख लिया। यहाँ पे एक नया मिश्रण भी बनेगा, ठीक है। उसमें दूध और पानी बराबर है, तो इसका भी हमें अनुपात लिखना होगा। तो जब भी दूध और पानी बराबर होंगे तो अनुपात आपको क्या लिखना होगा, 1:1 लिखना होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर है। अब देखिए दोस्तों, इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इन दोनों को जमा करके लिखना होगा। तो दोनों को जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जमा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए, ये जो तीन संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने एलसीएम क्यों निकाला है दोस्तों, क्योंकि हमें इन तीनों संख्याओं को बराबर करना है। तो इन तीनों को हम 90 बना देंगे। तो देखिए, इसे 90 बनाने के लिए मुझे इसे 10 से गुणा करना होगा, ठीक है। और इसे 18 से गुणा करूंगा तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। और इसे 45 से गुणा करना होगा तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो तीनों संख्याएं, ये दूध का अनुपात है, ठीक है। और ये तीनों संख्याएं पानी का अनुपात है। तो हमें इन दोनों में से किसी एक को चुन के अपना आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको दूध वाले अनुपात से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसे 10 से गुणा किया है, ठीक है। तो इस वाले अनुपात को भी मैं 10 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसे मैंने 18 से गुणा किया है, तो इसे भी मैं 18 से गुणा कर दूंगा। और इसे 45 से गुणा किया है, तो इसे भी 45 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें इन तीनों संख्याओं को एलिगेशन मेथड की तरह सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों को जब मैं गुणा करूंगा तो 50 आ जाएगा। तो 50 को मैं लेफ्ट साइड में लिख दूंगा, ठीक है। और 18 दूनी 36, तो 36 को राइट साइड में लिख दूंगा। और ये जो तीसरे वाला है 45, इसे मुझे बीच में लिखना होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, पहले वाले को लेफ्ट में, दूसरे वाले को राइट में और तीसरे वाले को बीच में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें जब हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के लिखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और इस वाली लाइन में भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 45 में से 36 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली संख्या अनुपात में होती हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैंने इसे पानी वाले अनुपात से सॉल्व किया होता तब भी हमारा आंसर यही आना था। तो एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने 10 से गुणा किया है, तो इसे भी मैं 10 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। और देखिए, यहाँ 18 से गुणा किया है, तो इसे 18 से गुणा कर दूंगा। और इसे 45 से गुणा किया है, तो इसे भी 45 से गुणा कर दूंगा। अब पहले वाली वैल्यू को लेफ्ट में लिखना होगा, यानी कि 40 लेफ्ट में आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा। 54 को राइट में लिख देंगे और 45 बीच में लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें भी एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो यहाँ पे देखिए, 45 में से 40 को घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 54 में से 45 को घटाऊंगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीकों से हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। एक चाय विक्रेता 225 रुपये प्रति किलोग्राम और 270 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 4:5 के अनुपात में मिलाता है और उसे 310 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 225 रुपये और 270 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। तो हम देखिए, क्रय मूल्य इसमें कैसे निकालेंगे। एक चाय जो है वो है 225 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। और दूसरी 270 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। तो दोनों को मैंने लिख लिया है। अब दोस्तों, इन दोनों को मिलाया जाता है, तो मैं इसमें एलिगेशन मेथड लगा दूंगा। मिलाने के बाद जो उसे क्रय मूल्य पड़ता है वो x मान लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने इसे x मान लिया है। अब देखिए, एलिगेशन मेथड में क्या होता है, नीचे वाली संख्याएं अनुपात में होती है, ठीक है। और वो अनुपात हमें सवाल में दिया गया है, तो मैं इसे सीधा लिख दूंगा यहाँ पे 4:5, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसके लिए देखिए, हमें क्या करना होगा,
4 का गुणा ऊपर वाले 225 से करना होगा, ठीक है। तो 225 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जमा का निशान लगाना है और फिर इस 5 का गुणा 270 में करना है, ठीक है। तो 27 पंजे कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है। और एक जीरो लगा देंगे, ये जो जीरो हमारे पास है, ठीक है। अब इन दोनों को हमें जमा कर लेना है और इन्हें भाग करना है इन दोनों संख्याओं के योग से, ठीक है। यानी 4 जमा 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये सब किसके बराबर होगा, ये बीच वाली संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या को हमने x माना हुआ है तो मैं बराबर में x लिख लूंगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे, 1300 को और 900 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा। और 50 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यानी कि 2250 आ जाएगा दोनों को जमा करने पे, ठीक है। और इसे 9 से भाग करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 9 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 2 पे कटेगा, ठीक है। और फिर 4 शेष बचेगा तो 45 हो जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा और एक जीरो बची हुई तो जीरो लगा देंगे। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 250 रुपये आ गई, ठीक है। यानी कि जो चाय है वो उसे 250 रुपये किलो पड़ती है और वो उसे बेच कितने में रहा है, 310 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच रहा है। तो देखिए दोस्तों उसका लाभ यहाँ पे कितना हो रहा है, लाभ उसे 60 रुपये प्रति किलोग्राम का हो रहा है, ठीक है। तो 60 रुपये का लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये है। तो यानी क्रय मूल्य से हम इसे भाग कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मैं 50 से काट दूंगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, इसे 50 से काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा और इस वाले 5 से मैं 60 को काटूंगा तो 12 पे कट जाएगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दूनी 24%, ठीक है। यानी कि उसे 24% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।